सुनो बेटा, मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? जी हमीम साहब, मैं करता हूँ। बहुत जल्दी है, जरा जल्दी कर देना। लाई। इसे भी आज ही टूटना था। क्लाइंट के साथ मीटिंग और है मेरी। अरे ये भी टूट गई। एक तो वैसे ही मैं लेट हूँ, और आज बॉस बॉस तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। लगता है आज तो मेरी नौकरी गई। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमीम साहब, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है? अरे बहुत परेशानियां हैं। तुम्हारा क्या है, कहीं भी अपना ये ताम तमीरा उठा के और बैठ जाते हो रोड पे। अरे परेशानियां क्या होती हैं मुझसे पूछो। सुबह पता है सारे घर का काम करके तब घर से बाहर निकलती हूँ ऑफिस के लिए, और आज आज मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ और ये चप्पल और टूट गई। तुम्हें पता है बॉस कितना खड़ूस है। अरे अगर जरा सी भी लेट हो गई ना तो नौकरी से निकाल देगा। आज तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम बस ये चप्पल ठीक करो जल्दी। जी करता हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा? यहाँ तो एक बूढ़ा सा आदमी बैठता था। जी हमीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो मेरे बाबूजी पहले दुकान पे बैठा करते थे, अब उनकी जगह मैं बैठता हूँ। चलो ठीक है। और ये किताब कैसी है, तुम्हारी है? जी हमीम साहब, ये किताब मेरी है। मतलब तुम पढ़ाई भी करते हो? जी हाँ, वो मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे बाबूजी का कुछ दिमाग विमाग खराब है या ठीक है? अरे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर तुमसे ये काम करवा रहे हैं, शर्म नहीं आती उन्हें? ऐसा नहीं है हमीम साहब, मेरे बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। पर हमीम साहब, मेरे बाबूजी को ना अस्थमा की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको आराम करना पड़ेगा। अगर वो बाहर निकले तो दिक्कत हो सकती है, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो घर पे आराम करते हैं और मैं यहाँ दुकान लगा लेता हूँ। अच्छा पर तुम उनसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो उन्हें बता सकते हो ना कि तुम यहाँ दुकान पर बैठकर ये काम कर रहे हो। मेम साहब, अगर मैंने अपने बाबूजी को बता दिया ना कि मैं उनसे झूठ बोल के दुकान लगा रहा हूँ, तो वो मुझे ये दुकान ही लगाने देंगे। जब गरीब परिवार से हैं हम, घर का खर्चा भी तो चलाना है ना। मेरी माँ लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं। अब उनके पास इतने पैसे तो बचते नहीं है कि घर का सारा खर्चा चलाया जाए। बस दुकान से जो भी पैसे मुझे मिलते हैं उससे घर में थोड़ी मदद हो जाती है। पर जब तुम यहाँ से उन्हें पैसे कमा कर देते होगे तो वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से लाए तुम? नहीं नहीं मेम साहब, वो क्या है ना कि मैंने अपनी माँ को बोल रखा है कि अगर पिताजी कभी पूछे ना कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो वो झूठ बोल दें। कह दे कि जहाँ वो काम करती है ना वो साहब बहुत अच्छे हैं, जब भी पैसों की ज़रूरत होती है ना तो वो साहब पैसों से हमारी मदद कर देते हैं। अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। अरे मेहनत तुम करो और क्रेडिट क्रेडिट वो साहब ले जाता है। मेम साहब, मैं तो ईमानदारी से बस अपना काम कर रहा हूँ, और बस हमारे घर में तो पैसे आने चाहिए, वो कैसे भी आए। सही कहा तुमने। और तुम्हारे बाबूजी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला है उन्हें। वैसे तुम्हारी बातों से मुझे एक सीख तो मिली है कि कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम्हें ही देख लो, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी है लेकिन उसके बाद भी तुम खुश होने का रास्ता ढूंढ ही लेते हो। इसी तरह मैं भी अपनी परेशानियों से कभी नहीं घबराऊंगी। आज मैं जाकर सच बोल दूंगी कि काम की वजह से लेट हो गई थी, और साहब अगर नौकरी से निकालेगा तो देखा जाएगा। वैसे चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो बेटा। जी हाँ मेम साहब, हो गई, लीजिए। अच्छा कितने पैसे हुए? मेम साहब 50 रुपये। ठीक है। बेटा एक काम करो, तुम ये 1000 रुपए रख लो। नहीं मेम साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस वो पैसे दे दीजिए जितना मैंने काम किया है।
अरे पर अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है, तो या तो उनके लिए दवाई ले लेना या फिर कुछ फ्रूट वगैरह ले जाना उनके लिए। नहीं मेम साहब, मेरे पिताजी ने मुझे एक अच्छी सीख दी है कि हमेशा ना अपनी मेहनत की कमाई लेनी चाहिए। तो आप बस मुझे वो पैसे दे दीजिए जितना मैंने काम किया है। ठीक है बेटा, पर तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बात सिखाई है। ये लो बेटा 50 रुपए। धन्यवाद मेम साहब। ठीक है बेटा, पर बेटा मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी कि मन लगाकर पढ़ाई करना। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, जिससे तुम्हारे बाबूजी को और तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। जी मेम साहब। ठीक है बेटा, मैं लेट हो रही हूँ, अभी चली जाती हूँ, नहीं तो बॉस निकाल देगा। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं उन्हें एक ना एक दिन उनकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ? तुम तो वही हो ना जो मेरे पास कोचिंग क्लास के लिए आए थे? जी मैम। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो बेटा। पर तुम उस दिन के बाद आए क्यों नहीं? क्या मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, पर मेरी ही मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आपके पास दोबारा पढ़ने नहीं आ पाया। पर बेटा ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम कोचिंग के लिए नहीं आए? मैम, मेरे पिताजी ने मना किया था मुझे पढ़ने के लिए। अरे पर तुम्हारे बाबूजी मना क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई करना तो बहुत अच्छी बात होती है। मैम, मैं बताता हूँ आपको। बाबूजी, बाबूजी। अरे बेटा तू। हाँ बोल बेटा। बाबूजी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरी कोचिंग की फीस भरनी है मुझे। कोचिंग की फीस कितने पैसे चाहिए बेटा? 5,000 रुपये चाहिए। 5,000 रुपए? अरे बेटा मैं 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा बेटा? अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, बूढ़ा, मेरे बस की नहीं है खाना कमाना। अब तू एक काम कर बेटा, बस बहुत हो गया, हमारी किस्मत में नहीं है पढ़ाने लिखाना। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना तेरे से बेटा, अब तू ये सकुल बकुल छोड़। मैंने एक साहब से बात करी है, तू अब काम पे लग जा, घर का खर्चा अब चलेगा। और बेटा मेरे बस की बात नहीं है, तू घर संभाल। पर बाबूजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप भी तो मेरी बात समझिए ना। मैं चाहता हूँ मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूँ, अपने घर की गरीबी दूर करूँ। देखिए, आप इस बार मुझे पैसे दे दीजिए, अगली बार से मैं कोचिंग की फीस खुद भर दिया करूँगा। बेटा बात तो तेरी सही है, मन तो मेरा भी करता, पर हम कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकता मैं बेटा। मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे बस की नहीं कमाना। मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा बड़ा अफसर बने, बड़ी नौकरी मिले, बढ़िया पढ़ा लिखा हो। मैं फीस भरता हूँ, मैं पे फीस नहीं मिल जाएगी बेटा, घर के खर्चा ही नहीं चल रहे बेटा, मेरे बस की नहीं है। तू मेरा हाथ बटा और अपने बलबूते पर रख कर बेटा, तू यही रह, मेरे बस की नहीं बेटा। मैडम, मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते हैं। घर में माँ भी हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। 2 छोटी बहनें हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी होता है। अब मैं तो घर का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मुझे घर तो चलाना पड़ेगा ना, पिताजी की मदद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ काम करता हूँ।
और जो भी पैसे मुझे मिलते हैं कुछ पैसे मैं घर पे दे देता हूँ ताकि घर वालों की भी मदद हो जाए। बाकी पैसे खुद रख लेता हूँ ताकि मैं कुछ समय बाद कोचिंग ले सकूँ। अरे अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही देती। पर खैर छोड़ो। देखो, तुम अपने परिवार के बारे में इतना कुछ सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर इस तरह से तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी और मैं ऐसे होते हुए देख नहीं सकती। तुम एक काम करना, कल से तुम मेरे पास कोचिंग के लिए आ जाना। तुम्हें जिस भी बुक की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी। मैम, पर आप मेरे लिए ये सब क्यों करेंगी? और मेरे पास ना आपको देने के लिए अभी फीस भी नहीं है। अरे तो मैं क्या तुमसे फीस मांग रही हूँ? तुम्हें फीस देने की जरूरत नहीं है। अरे मैं एक टीचर हूँ और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। और जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं तो फिर बच्चे पढ़ लिख कर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, ये तो समाज ने पढ़ाई को बिजनेस बना रखा है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे तो बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और जिसमें कि तुम जैसे बच्चे जो पढ़ना भी चाहते हैं और अपने घर परिवार के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। तो तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाना। तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी कुछ होगा, बुक्स वगैरह, वो मैं देख लूंगी। मैम, आप जैसे लोग सच में बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अरे हमारा तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षा देना, तो हम अपने काम से पीछे कैसे हट सकते हैं? और मैं तो चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बनो ताकि समाज में कुछ अच्छा काम कर सको। तो ठीक है, कल से तुम मेरे पास आ रहे हो और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है? जी मैम। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी यहाँ से छुट्टी किस टाइम होती है? मैम, शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे? तो ठीक है, यहाँ से फ्री होकर तुम सीधा मेरे पास आ जाना और फिर अपने घर चले जाना। जी अच्छा, मैं आ जाऊंगा मैम। ठीक है, अच्छा मैं अब चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे मैडम जी, ये क्या किया आपने? ये सारा फर्श गंदा कर दिया। आप गीले में ये चले आए, थोड़ा पोछा लग जाने दो, थोड़ी देर बाद आ जाना। हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है ना साफ सफाई करने का, तो अपने काम पर ध्यान दे। और अब तू क्या चाहता है कि तेरे इस पोछे के चक्कर में मैं बाहर वेट करूं और लेट हो जाऊं? कभी भी नहीं। अब ये लेक्चरबाजी बंद कर और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे, सुना? ठीक है मैम साहब। अजीब मैडम। मैं कम इन मैम? हाँ शिखा, कम इन। मैम, ये जो आपने प्रोजेक्ट दिया था मुझे, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। दिखाओ। शिखा, क्या है ये सब? इसमें कितनी सारी मिस्टेक्स हैं। वो क्या है ना मैम, मैं काम कंप्लीट नहीं कर पाई। वो क्या है ना, रात को मेरी जल्दी आंख लग गई थी तो काम अधूरा रह गया। आई एम सॉरी, मैं अभी कर देती हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें काम करने की सैलरी देती हूँ, आराम करने की नहीं। आई एम सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप दीजिए, मैं अभी सही करके देती हूँ। पकड़ो इसे, और अभी के अभी मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट चाहिए। ओके मैम। अब यहाँ से तो काम हो गया, अब दूसरे कमरा रह गया। दूसरे कमरे की सफाई और करते थे, अब बस फिर फाइनल। अरे मैडम जी, ये क्या किया आपने? फिर से गंदा कर दिया। अभी बोला था ना आपसे थोड़ी देर सूख जाने देते, तब आ जाना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? हाँ, बार बार मुझे समझाया जा रहा है ये मत करो वो मत करो। मेरी मर्जी,
मैं बार बार आऊंगी और ये फर्श गंदा करूंगी। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? हाँ सुन, तू 2 कौड़ी का ना ये सफाई करने वाला है, तू मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर, समझा? अरे मैडम जी, हमने यही तो बोला था कि थोड़ी देर सूख जाएगा तो तब आ जाना। आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। अपनी बकवास बंद कर और अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे। मेरी मर्जी, मैं बार बार आऊंगी और ऐसे ही गंदा करूंगी। अब काम पे ध्यान दे ले, बार बार लेक्चर झाड़ता है मेरे सामने। अरे यही तो कहा था मैंने मैडम जी, अभी गीला, थोड़ी देर बाद आ जाना, सूख जाएगा तो निकल जाना। किस मैम, आपने मुझे बुलाया? क्या है ये सब? मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बोला था, ये नहीं कहा था कि तुम इसके अंदर इतनी सारी मिस्टेक्स करो। मैम वो अभी जल्दी जल्दी में किया ना, इसीलिए थोड़ा गलती से रह गया होगा, सॉरी। और ठीक है ना मैम, गलतियां हो जाती हैं, सॉरी। तुम एक बात बताओ मुझे शिखा, मैं तुम्हें यहाँ काम करने की सैलरी देती हूँ, गलतियां करने की नहीं। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? मैम ठीक है ना, मुझसे गलती हो गई, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आज से पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? एक तो तुम गलती करती हो और ऊपर से मुझसे पूछ रही हो कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ तुम पर। ठीक है मैम, गलती हो जाती है और बुरा तो लगेगा ही ना, आप जिस तरह से चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर। मतलब मैंने तुमसे ये सब कह दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? और वो क्या था, आज सुबह जब रामू काका पोछा लगा रहे थे तो तुमने क्या किया उनके साथ? तुमने उनके साथ कितनी बदतमीजी की। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे और तुमने क्या किया? उनके साथ इतनी बदतमीजी से बात की। अरे कम से कम ये तो देख लेती कि वो तुमसे कितने बड़े हैं। अरे मैम, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना काम ही कर रही थी। अरे वो है कि बार बार मुझे समझाए जा रहे हैं, टोके जा रहे हैं, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने हाथ उठा दिया उन पर। देखो शिखा, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहली बात, हमें बड़ों से कभी भी तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके ऊपर हाथ उठाने की? अरे वो अपना काम कर रहे थे और काम करने की तुम इस तरह से सजा दोगी उन्हें? आई एम सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। देखो, माफी मुझसे नहीं, उनसे जाकर मांगो। और हाँ, अगर आइंदा के बाद तुमने किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया तो मैं तुम्हें उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं मैम, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। अब जाओ और अभी के अभी उनसे माफी मांगो। जी मैम, मैं अभी माफी मांगूंगी। ठीक है, मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। बॉस है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाएंगी मुझे। घर में मम्मी की बातें सुनो, यहाँ बॉस की किचकिच सुनो, बस यही रह गया करने को। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी इंसान की सोच होती है, इसलिए अपनी सोच को बदलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार। ये हमारे ऑफिस के गेट के सामने कौन सो रहा है? पता नहीं मैम, मैंने भी इन्हें कभी नहीं देखा यहाँ पे। पर गार्ड के होते हुए हमारे ऑफिस के बाहर ऐसे कैसे कोई सो सकता है? पता नहीं कहाँ चला गया। आप 1 मिनट रुकिए। राजू, जरा बाहर आना। हाँ जी मैडम। ये कौन है और हमारे ऐसे ऑफिस के बाहर लेटा क्यों हुआ है? मैडम पता नहीं, अभी 10 मिनट पहले मैं सफाई करके गया था, जब तो नहीं था यहाँ पे। और सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया? गार्ड आज छुट्टी पे है। कोई बात नहीं, एक काम करो, उठाओ इन्हें। चाचा, चाचा, चाचा। बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे 1 गिलास बेटा। राजू, 1 गिलास पानी लेकर आओ इनके लिए। देखिए, आप हैं कौन और ऐसे हमारे ऑफिस के बाहर क्यों सो रहे थे? मैम साहब, मैं भी एक बदनसीब बाप हूँ। मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया
वो बोलते हैं कि तू बूढ़ा हो गया, पहले कमाता था तब तो मैं बहुत अच्छा लगता था, और अब मैं बीमार हूँ तो मेरे को घर से निकाल दिया, बहू के कहने पर मेरे को धक्का मार दिया। अरे तो आप अपने पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के यहाँ भी तो जा सकते थे ना। इस तरह से हमारे गेट के बाहर सो रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। बस मैम साहब इसीलिए नहीं गया, बेटे की बदनामी हो गई। कौन बाप अपने बेटे की बदनामी देखना चाहता है। बस मैं घर से नहीं निकल ही आया और यहाँ देखा कोई नहीं है तो मेरे को चक्कर सा आ गया और मैं यहाँ लेट गया मैम साहब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले पानी पी लीजिए। राजू पानी दो इन्हें। अच्छा वैसे आप हैं कौन और कहाँ से आए हैं और रहते कहाँ हैं आप? मैम साहब मुझे 2 दिन हो गए, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मैम साहब। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप अंदर चलिए, आपको भूख लगी है ना, मैं खाना खिलाती हूँ। राजू इन्हें अंदर लेकर आओ। देखिए अगर आप चाहें तो अपने बेटे के ऊपर केस कर सकते हैं। क्या ऐसे हो सकता है मैडम? हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरा तो काम ही है लोगों को इंसाफ दिलवाना। अगर आप चाहें तो अपने बेटे के ऊपर केस करके अपनी सारी संपत्ति वापस ले सकते हैं, क्योंकि आपके घर के ऊपर आपका पूरा अधिकार है। आप मुझे बस अपने घर का एड्रेस बताइए, हम अभी वहाँ पर चलते हैं और मैं आपके बेटे से बात करूंगी। ठीक है मैम साहब। आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। और जब तुमने मुझे ही नहीं पहचाना तो कम से कम इन्हें तो पहचानते ही होगे। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी तुम इनसे पूछ रहे हो कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें पता भी है कि मेरे ऑफिस के बाहर जमीन पर सो रहे थे, और वो भी भरी ठंड में। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही पिता को घर से बाहर निकालने की? देखो मैडम, मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का आपस का मामला है, हम अपने आप देख लेंगे। और तुम होती कौन हो मुझे ये सब समझाने वाली? मैं वकील हूँ मैं, और तुम्हारे पापा का केस मैं ही लड़ने वाली हूँ। और मैं भी देखती हूँ कि इन्हें इनके घर से बाहर कौन निकालता है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुमने उन्हें भरी ठंड में बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद पैदा करते हैं कि वो ये दिन दिखाएगी उन्हें? देखो जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हारे पापा का केस मैं ही लड़ूंगी, और मैं भी देखती हूँ इन्हें इनके घर और इनकी जायदाद से कौन निकालता है। तुमसे तो मैं सीधा कोर्ट में ही मिलूंगी, समझे तुम? चलिए आप मेरे साथ। पापा मेरी बात सुनिए,